स्टूडेंट्स, नीट 2020 की सफलता के सफर में सफल वो होगा जो अपनी पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू कर रहा होगा। साथ साथ में इस समय डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करना है आपको। बच्चों, पूरे दुनिया में कोरोना की बात चल रही है, पर आपको आइसोलेशन में रहकर अपनी स्टडी बनाए रखनी है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। तो आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर आप नीट 2020 में अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो सकते हैं। बच्चों, आपको समय का पूरा प्रॉपर यूज करना है। बच्चों, मैं आपको स्पेशली बायोलॉजी में गाइड करना चाहूँगा कि बायोलॉजी के अंदर आपको एलन के मॉड्यूल्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। यदि पहले आपको समय नहीं मिला है तो अब समय है आपके पास, आप बायोलॉजी के मॉड्यूल को बहुत ध्यान से पढ़ें। साथ साथ में उसमें हमने एनसीईआरटी को बोल्ड कर रखा है, तो साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी भी रिवाइज हो रही है। बच्चों, पूरे साल आपके माइनर एवं मेजर टेस्ट हुए हैं, तो आपको उन माइनर एवं मेजर टेस्ट को रिवाइज करना है। साथ में उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उनको प्रॉपर्ली आपको एनालिसिस करना है। साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि हमने आपके लिए 1 मई से आगे की टेस्ट सीरीज भी प्लान कर दी है। आपके 1 मई से नए सिलेबस वाइज टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं बायोलॉजी की बात और करूँ आपसे, तो साथ साथ में आप नीट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करते रहें। और आप जब नीट के प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आ रहे हैं और कुछ टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। अपन इसी पूरे पार्ट को एक वेटेज चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। अपन देखते हैं स्लाइड्स के अंदर, आप ध्यान से देखें इसके अंदर कि मैंने डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस को इसमें समराइज किया है। जैसे एग्जाम्पल लें आप इसके अंदर, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जेनेटिक्स का, तो 2013, 14, 15, 16 ऐसे डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चंस को मैंने नंबर से अरेंज किया है। तो टोटल क्वेश्चंस जो आए हैं इसमें लास्ट 10 ईयर्स के अंदर वो आए हैं 165 क्वेश्चंस। और इसी 165 क्वेश्चंस को जब मैं 10 ईयर्स से डिवाइड बाय 10 किया, तो एवरेज पर ईयर क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 17 क्वेश्चंस आए। ऐसे मैंने हर टॉपिक्स का एनालिसिस किया है। तो देख रहे हैं आप इसके अंदर जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अरेंज किया है। और ये टॉपिक जो जब अरेंज किया मैंने, तो ओवरऑल जब बात करें अपन, तो इसमें टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल बायोलॉजी, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एनिमल डाइवर्सिटी, ऑरिजिन इवोल्यूशन और एंडोक्राइन सिस्टम। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया, तो इन पार्ट से टोटल 75 क्वेश्चंस एग्जाम में आए। मतलब आप जानते हैं 90 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, उस 90 में से 75 क्वेश्चंस टोटल किस पार्ट से आए हैं? इन 12 टॉपिक से आए। तो अपन डिस्कस करते हैं कि इन 12 टॉपिक्स में से इनके सब टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इसके अंदर जेनेटिक्स से, कि जेनेटिक्स में क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस का कवरेज हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कंप्लीट मॉड्यूल नंबर 2। इस मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स, प्लांट ब्रीडिंग और साथ में बायोमोलिक्यूल, ये सब टॉपिक इसमें इंक्लूड है। और इस पूरे कंप्लीट टॉपिक जेनेटिक्स की बात करें तो इससे लास्ट 10 ईयर्स में 17 क्वेश्चंस एवरेज पूछे गए हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जेनेटिक्स के अंदर मेंडल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी मेंडल्स लॉ के बाद आगे बढ़े अपन, तो कंपैरिजन बिटवीन डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसके साथ इसी में डायग्राम पेज नंबर 84 एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है टेस्ट क्रोस, और उसके आगे बढ़ते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें सिकल सेल एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट, कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं इससे एग्जाम में। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं मैं, ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसके अंदर भी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर जेनेटिक कोड, एग्जाम्पल ऑफ कोडोन वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑपरेंट थ्योरी, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया गया है, साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट,
जिसकी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भी कॉमनली एग्जाम में पूछी जाती है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टॉपिक छोटा है पर इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन जेनेटिक्स के अंदर, तो केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, साथ में पेज नंबर 183 जो कि इसमें ना दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन, इंसुलिन पे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो बच्चों ये बात हुई कंप्लीट जेनेटिक्स की। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन, तो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर है इकोलॉजी। इकोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th का टॉपिक। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स के अंदर 10 क्वेश्चंस एवरेजली पूछे जा रहे हैं इससे। अब इसी टॉपिक के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो डेमोग्राफी, उसके ग्राफ, इक्वेशन, एच पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी इंटरेक्शन, सिंबल्स एंड एग्जांपल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, पाई चार्ट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसके अंदर एक्स सिटू, इन सिटू वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर, तो इकोलॉजी के अंदर एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, जिसके अंदर भी सिवास ट्रीटमेंट एंड प्रोटोकॉल्स। आगे बढ़े पिरामिड एंड सक्सेशन के एग्जांपल्स, एबायोटिक फैक्टर, लाइट, सॉइल, टेम्परेचर, रेगुलेटर, डीकम्पोजिशन एंड कंफर्मर क्वालिटी, ये इकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, और 6 पार्ट में फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर एंजाइम। तो एंजाइम के अंदर एक तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के बाद फिगर 9.6 एंड 9.7 एनसीईआरटी, इसे आप ध्यान से देख लें। इसी एंजाइम के बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में टेबल 11.11 एनसीईआरटी 11 की बुक से। फिर इसके बाद प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस, असेंट ऑफ सेफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और एनसीईआरटी फिगर 11.2। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन, एग्जांपल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मेन फंक्शन, एग्जांपल ऑफ माइक्रोब्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। साथ में एनसीईआरटी की फिगर 12.3 एंड 12.5, इसे ध्यान से देख लें। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसके जो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है कलर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्रोमेटोग्राम, डायग्राम ऑफ कैल्विन एंड हैच-एंड-स्लेक पाथवे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिगर 13.7 एनसीईआरटी 11th बुक, इसे आप ध्यान से देख लें। नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नंबर ऑफ एटीपी एंड NADH2 इन वेरियस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में कितने एटीपी बन रहे हैं, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, RQ जिसे बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इससे। एनसीईआरटी फिगर 14.2 एंड 14.3, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फेजेस ऑफ ग्रोथ, मेन इफेक्ट ऑफ PGRs, सीड डॉर्मेंसी, एनसीईआरटी फिगर 15.3, 15.10 एंड 15.12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में बात कर ली आपसे प्लांट फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर जो रूल्स हैं ICBN रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 11, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम, ब्लू ग्रीन एंगल, माइसीलियम एंड एग्जाम्पल ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड डिटोरोमाइसिटीज। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं मैं, वायरस, कैरेक्टर एंड डिजीज, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन एंड माइकोराइजा, इसका एनसीईआरटी का जो पूरा पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। आगे बढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल ऑफ आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous एल्गी, स्टोरेज, फूड, पिगमेंट, सेल वॉल ऑफ ईच क्लास ऑफ एल्गी। इसी प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर
एग्जाम्पल एंड डायग्राम ऑफ ईच क्लास ऑफ एल्गी। उसी के बाद आगे बात करता हूं तो ब्रायोफाइटा के डायग्राम, इसका एग्जाम्पल, ब्रायोफाइटा में गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट कंडीशन, टेरिडोफाइटा के अंदर डायग्राम, एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिट्रोस्पोरी, इस पे कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो एग्जाम्पल एंड लाइफ साइकिल गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये बात हुई कंप्लीट प्लांट डाइवर्सिटी की। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल बायोलॉजी की बात स्टार्ट करूं तो उसमें स्टार्टिंग होती है सेल मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अपन सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, इससे कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है टाइप ऑफ क्रोमोसोम। फिर अपन सेल साइकिल की स्टेज की बात करें, सेल डिवीजन में सेल साइकिल की स्टेज की बात करें तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या फंक्शन चल रहा है, कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसी सेल डिवीजन के बाद जो सेल डिवीजन के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक स्टेज ऑफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो इन सेल डिवीजन की स्टेज को आप ध्यान से पढ़ लें, इसके डायग्राम को ध्यान से देख लें। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सब स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इससे कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। अभी सेल डिवीजन के बाद मैं आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पढ़ना है एक तो टैपेटम, स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट, पेरिस्पर्म, इन पॉलिनेशन ऑटोगेमी, जिनोटोगेमी, जीनोगेमी, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनेशन, एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपको डिस्कस करना है, पढ़ना अच्छे से, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसका डायग्राम एनसीईआरटी से अच्छे से देख लें। गैमेटोजेनेसिस दोनों पार्ट हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों को देख लें। हार्मोन का कौन सा कंट्रोल है इसके अंदर, वो आप देख लें अच्छे से। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है इस पार्ट से। फिगर 3.9 पेज नंबर 50 नया टॉपिक ऐड हुआ है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये नया ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, इसे आप ध्यान से पढ़ लें। पार्चुरेशन, लैक्टेशन, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कोलोस्ट्रम, फर्टिलाइजेशन, जनरल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये आप पढ़ते जाएं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी पार्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बर्थ कंट्रोल मेथड, हार्मोनल मेथड और साथ में आईयूडी, एमटीपी एक्ट 2017, एसटीडी उसके कॉजेटिव एजेंट और उसके साइड इफेक्ट, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बाकी आप जानते हैं आईवीएफ, ईटी, गिफ्ट, जिफ्ट, इक्सी, ये टेक्निक्स के बारे में कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी और साथ में एमिनो सेंटेसिस। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी। इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, पोजीशन ऑफ ओवरी, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, फ्रूट्स, फैमिलीज के डायग्राम, उसके फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल्स, ये पूछते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी से। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एड्स एंड कैंसर, जिस पे क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा आपको, वैक्सीनेशन का शेड्यूल और साथ में इम्यूनाइजेशन और ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं इसी डिजीज टॉपिक के अंदर। तो डिजीज टॉपिक में ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स के अंदर भी आप ध्यान रखें, ओपियोइड्स, कैनाबॉइड्स, कोकेन, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, धतूरा एंड बेलाडोना, इसे आप ध्यान से रीड कर लें। आगे बढ़ते हैं एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एम्फाइजीमा और सिगरेट स्मोकिंग, इसके क्या इफेक्ट हैं, इसे भी आप पढ़ लें। अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल डाइवर्सिटी। इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एनसीईआरटी के जो 3 चार्ट दे रखे हैं
स्पेशली पेज नंबर 49 पर, इसे आप ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट पार्ट है इसमें एसिलोमट एनिमल्स, प्रोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथिस, सिमेट्री ऑफ इकाइनोडर्म्स, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का और एग्जाम्पल ऑफ कॉर्डेट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली इस टॉपिक से पूछ रहे हैं एग्जाम में 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं मैं, ऑरिजिन इवोल्यूशन। ऑरिजिन इवोल्यूशन 12th का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, साथ में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन और उसी में एग्जाम्पल फिगर 7.6, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-वेनबर्ग एंड प्रिंसिपल एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसमें ग्राफ 7.10, साथ में लास्ट टॉपिक है इसका ह्यूमन इवोल्यूशन, स्पेशली उसके अंदर भी क्रेनियल कैपेसिटी एंड ऑरिजिन, ये आपको इवोल्यूशन में ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस और हार्मोन के डिसऑर्डर, कौन से हार्मोन के इंक्रीज होने से डिजीज और कौन से हार्मोन के डिक्रीज होने से डिजीज, वो आपको ध्यान से पढ़नी है। फिर साथ में लास्ट टॉपिक है हार्मोन्स के अंदर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो ये बात की अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ये अपन डिस्कस कर लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे मैं आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 75 क्वेश्चंस इन 12 टॉपिक से कवर होते हैं, वो डिस्कस कर लिए। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे उन टॉपिक्स की बात जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के अंदर आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिंपली एनसीईआरटी मॉड्यूल के आसपास ही पढ़ना है इसको। तो ये टॉपिक्स जो हैं अपन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात, रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक आ रहा है प्लांट एनाटॉमी, फ्लोएम, जाइलम, एनाटॉमी ऑफ स्टेम, रूट, लीफ, सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है डेंटिशन, इसी के एंजाइम्स, डिफरेंट पार्ट की जो ग्लैंड्स हैं, इसमें साथ साथ में जो पूरे एंजाइम्स के एक्शंस हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसके अंदर भी स्पेशली फैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम एंड मसल। तो मसल के प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें इंपॉर्टेंट है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डिसोसिएशन कर्व, इसका पूरा रेगुलेशन और साथ साथ में इसके भी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें WBC और उसके फंक्शन, ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्शन सिस्टम, ECG कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इससे, और साथ साथ में इसके भी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विथ फंक्शनल कोरिलेशन, रेगुलेशन इसका, साथ में इसी पार्ट में मायोजेनिक, रास सिस्टम, ADH हार्मोन, ANF हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आप पढ़ लें। एनिमल टिश्यू के अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सेल जंक्शन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके डायग्राम, उसके एग्जाम्पल, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और बोन का डायग्राम, इसे आप अच्छे से देख लें। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन, ये टॉपिक की बात स्टार्ट कर रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इंपल्स कंडक्शन, फंक्शन ऑफ ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, और इसी नर्वस सिस्टम में आगे पार्ट है सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर उसके स्ट्रक्चर और उसका पूरा मैकेनिज्म, कैसे अपन देख पा रहे हैं, कैसे अपन सुन पा रहे हैं, उसका पूरा मैकेनिज्म, ये सेंसरी ऑर्गन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉपिक कॉकरोच, अर्थवर्म। कॉकरोच में आप ध्यान से पढ़ लें उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्थवर्म भी पूछते हैं कभी एग्जाम में,
साथ में फ्रॉग भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको भी आप रीड आउट कर लें एनसीईआरटी से। इसके बाद टॉपिक आ गया एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। इसमें आपको पढ़ना है एनिमल ब्रीडिंग, साथ में जो टेक्नोलॉजी है मॉइट, जिसको आप बोलते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड बी कीपिंग, ये आपको एनसीईआरटी से रीड आउट करनी है। तो बच्चों ये सब टॉपिक डिस्कस कर लिए। आप इन टॉपिक्स को 100% फॉलो करते रहें। आप एलन की गाइडेंस को 100% फॉलो करेंगे तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। बच्चों आप फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स में पेशेंस और मेहनत करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, और यही गुण आप में अभी से आ जाएं तो 100% आप वायरस को हरा देंगे। तू कर मेहनत, मंजिल नहीं है दूर, विश्वास रख एलन पर और अपनी मेहनत पर, तुझे मंजिल मिलेगी जरूर। सफलता निश्चित है। जय हिंद।